भाषा अच्छे से आनी चाहिए जो हमारी राष्ट्रीय भाषा है। ये मान के चलें, यदि आप हिंदी आ रही है तो संस्कृत को बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे, और जब संस्कृत को पढ़ पाएंगे तो याद भी कर पाएंगे, कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो हिंदी को धड़ल्ले से पढ़नी आपको आनी चाहिए। यदि हिंदी आप धड़ल्ले से पढ़ रहे हैं तो संस्कृत को भी बहुत धड़ल्ले से पढ़ेंगे, कोई दो राय नहीं है। तो अपनी हिंदी क्यों, दोनों हिंदी को जानना क्यों जरूरी है, और हिंदी पढ़नी आगे तो संस्कृत पढ़नी क्यों आ जाएगी, क्योंकि दोनों की लिपि, लिपि मतलब लिखाई के चिन्ह एक है। क्यों है, क्योंकि दोनों की लिपि एक है। क्या लिपि है जी, देवनागरी, देवनागरी लिपि है। यहां पर साथ साथ आपको बताता चलो, हिंदी और संस्कृत की जो लिपि है हमारी वो है देवनागरी। आंग्ल भाषा, अंग्रेजी, अंग्रेजी की जो लिपि है और हमारी पंजाबी की जो लिपि है, अरबी की जो लिपि है, वो आपको निश्चित रूप से पता होगी। लेकिन संस्कृत और हिंदी की यदि आपसे पूछें तो वहां आप मार खा जाते हैं, क्योंकि कहा जाता है ना, नमस्ते दे रहे, नमस्ते सभी को नमो नमः, जो भी जुड़े हैं सबको नमो नमः। आयुष्मान प्यूपाथ फैमिली जुड़ी है, बहुत अच्छी बात है। आशीर्वाद हार्दिक पांड्या जुड़े हैं, राम राम, बिल्कुल राम राम जी सभी को। बिहारी गुप्ता जी, जीजा जी चरण स्पर्श, आयुष्मान, और उसके बाद हार्दिक पांड्या, सर पहले तो नमस्ते प्रणाम, गलती हो गया था। कोई गलती नहीं है, उप यानी कि नजदीक रहेंगे तो अवश्य सीखेंगे। और सबसे ज्यादा संस्कृत पढ़ना तो मैं इसलिए भी समझता हूं, जानता हूं, क्योंकि हमारे जितने भी प्राचीन साहित्य है वो संस्कृत में है। चाहे वो वेद हो, चाहे वो पुराण हो, चाहे वो उपनिषद हो, चाहे वो आरण्यक हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो रामायण हो, चाहे महाभारत हो, चाहे श्रीमद् भगवत गीता हो। ऐसी तो समस्या नहीं है, अब सबके हिंदी वर्जन आ गए हैं, संस्कृत हिंदी, लेकिन पढ़नी तो आनी चाहिए ना। और सबसे बड़ी बात, संस्कृत को यदि आप पढ़ रहे हैं तो आपके पूरे मुंह की मांसपेशियों की एक्सरसाइज हो जाती है। हाँ जी भाई जी, सबसे बड़ी बात। तो जो भी जुड़े हैं उन सबको मैं जो है आशीर्वाद दूंगा और आशा करूंगा कि आप जुड़े रहेंगे। हाँ, तो मैं बात कर रहा था लिपि की, तो हिंदी और संस्कृत की लिपि जो है वो देवनागरी है, और साथ साथ पढ़ते चलें। अंग्रेजी की जो लिपि है वो रोमन है, पंजाबी भाषा की जो लिपि है गुरुमुखी है, अरबी भाषा की जो लिपि है फारसी है। तो अब हिंदी और संस्कृत में जो भिन्नता है उसके विषय में हम जानते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। तो मैंने लिखा है सबसे पहले श्री गणेशाय नमः, गणेश जी महाराज को नमस्कार। ओम श्री सरस्वती नमः, विद्या की देवी मां सरस्वती को नमस्कार। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः, सुध गुरुदेव महाराज को प्रणाम नमस्कार। तो सबसे पहले आप जान लें, ये दो बिंदु मैंने लगाए हैं जिसको संस्कृत में बोलते हैं विसर्ग। जी हां, इनको बोलते हैं विसर्ग। आप ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। दो वीडियो बनाता हूँ, वीडियो तो सीधी तो आती हो, देखते रहे, कुछ ऐसा पैटर्न तो नहीं। कैसे बनेगी बात भाई? सबको सीधा दिखाई दे रहा है या उल्टा दिखाई दे रहा है? नमस्ते और नमस्कार में क्या अंतर है? नमस्ते और नमस्कार सब बताएंगे हम, लेकिन आज ही आप पूछ लेंगे, अभी तो स्टार्टिंग में नहीं हुआ। नमस्ते नमः प्लस्ते होता है, और नमस्कार की संधि होती है नमः प्लस कार। सर उल्टा दिख रहा है जी, सर उल्टा दिख रहा है। उल्टा दिख रहा है भाई। आज इसमें मेरे को लगता है कहीं मेरा हाथ ऐसी जगह लग गया है जिससे कि इसमें उल्टा दिखाई दे रहा है। तो चलिए वैसे ही पढ़ते हैं हम एक बार। अच्छा, इधर हटाओ, इसको रिटच करो। हाँ, आपने क्यों चुराई सब?